क्या बाजार में तेजी वापस आ गई है? ऐसा अचानक क्या हो गया है कि बाजार का पूरा जो सेंटिमेंट है वो ही बदल गया है। तमाम टेक्निकल्स, तमाम इश्यूज थे, ऐसा लग रहा है अचानक से रातों रात गायब हो गए हैं और निवेशक वापस से बहुत ही मजबूती के साथ वापस आ गए हैं। ऐसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन थे, चाहे वो इंडिगो हो या अन्य पेंट्स हो, एक अलग ही रैली दिखा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया रातों रात? इसी सवाल का जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसी चीज़ें क्या हो गई हैं कि इतना ज़्यादा कह लीजिए मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है। रीज़न एक ही है, जिसके कारण खराब हुआ था उसी ने तमाम जो इश्यूज हैं उसको एकदम से कह सकते हैं गायब ही कर दिया है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अडानी स्टॉक्स की। अडानी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग 15,446 करोड़ रुपीस की जो डील हुई है दोस्तों, जीक्यूजी पार्टनर की यूएस बेस्ड जो है, उसने पूरा माहौल चेंज कर दिया है। और सबसे ज़्यादा दबाव जो हटा है वो है पीएसयू बैंक्स में। और ऐसा हो इसलिए रहा है दोस्तों कि अब जो निवेशक है उनको ये पहली चीज़ हो रही है कि जो सेंटिमेंट वापस आ रहा है कि भाई अब अडानी के स्टॉक थोड़ी स्टेबल होते दिखाई देंगे। होंगे नहीं होंगे ये बाद में पता चलेगा दोस्तों, लेकिन बाजार में आपको पता है सेंटिमेंट चाहे अच्छे हों या बुरे, बाजार उस पर तुरंत रिएक्ट करता है। तो पॉजिटिव हो गए। फिर क्या हुआ? फिर अब ये बात आ रही है कि अगर अडानी स्टॉक्स को, अगर अडानी को अब अगर आप कह सकते हैं पैसे भी रेस करने पड़ेंगे, तो अब वो इन कह लीजिए करंट शेयर प्राइस पे भी आराम से कह सकते हैं आप मनी रेस कर सकते हैं। और ये तमाम जो सेंटिमेंट है वो वापस से पॉजिटिव कर देता है। और पीएसयू स्टॉक जो इतने ज़्यादा प्रेशर में वापस आ गए थे कि भाई साहब वो तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा उन बैंक्स को, जिस तरह की अलग अलग न्यूज़ आ रही थी वो अब अचानक से गायब हो गई हैं। अब वहाँ से भी एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा। और देखिए, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, जब भी मैंने अडानी के ऊपर वीडियो बनाया था मैंने कहा था खरीदना है नहीं खरीदना ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जब भी कोई बहुत शानदार कंपनी अगर गिरती है बहुत तेजी से, तो वही समय होता है निवेश करने का। ठीक है, हाँ, इसमें साथ खतरा ये रहता है कि या तो आप पूरी तरह से नीचे जाएंगे या एक बहुत शानदार रिटर्न देंगे। और अडानी ने क्या किया? अडानी ने निचले स्तरों से एक शानदार रैली दिखाई। सस्टेनेबल रहेगी नहीं रहेगी ये मैं नहीं कह सकता दोस्तों, ठीक है। और अडानी के स्टॉक्स ने तमाम जो सिनेरियो दोस्तों, जो पॉजिटिविटी है उसमें भी कह लीजिए चार चांद लगाई। और साथ ही मिला कि टेक्निकल लेवल्स में भी स्टॉक कह लीजिए बाजार बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं गिरावट दिखा चुके थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो जब तमाम चीज़ें एक साथ पॉजिटिव होती हैं तो वही होता है। जब मैं वीडियो बना रहा था 300 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी भाग रहा था दोस्तों, ठीक है। बाजार बंद होते होते क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो वापस आ गया है। इसके बाद जो रिटेल निवेशक है, जो रिटेल निवेशक थोड़ा दूर जा चुका था, शायद अब वो और आ गया था, वो दिखाई देगा। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से डेटा इस ओर इशारा भी कर रहे थे कि भैया बाइंग धीरे धीरे वापस शायद वापस आने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर के तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट है ये अभी भी प्रेशर में है दोस्तों, ठीक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से अगर आपको लगता है कि आप एक साथ बहुत पैसे डाल दें और बाजार एकदम भागने लग जाएगा, तो मुझे इसके पर्सनली मुझे सिनेरियोज कम लगते हैं। और देखिए, मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं आपको बता दूं, अक्सर जब बाजार गिरता है उस समय मुझे खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस समय बहुत शानदार टेस्ट होता है आपके पेशेंस का और बहुत क्वालिटी स्टॉक्स आपको बहुत शानदार प्राइस में मिल रहे रहते हैं, ठीक है। और मैंने उस समय खरीदारी की है, आज थोड़ी बहुत सेलिंग भी की मैंने, जो क्योंकि जो मेरे कुछ ट्रेडिंग के स्टॉक्स से मैंने निकाले हैं। और ऐसे ही सिनेरियोस चलते हैं दोस्तों, बाजार गिरेंगे खरीदारी का मौका देंगे, उस समय जो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको स्टडी में लगता है कि अच्छे हो सकते हैं आपको खरीदने चाहिए। और जब बाजार ऊपर जाए आप उन्हें सेल कर दें, अगर आप ट्रेडिंग के लिए हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए है निचले स्तरों पे, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाजार में जो सिनेरियो आपको कह लीजिए इतना पॉजिटिव होता दिख रहा है, रीज़न ये है कि अडानी स्टॉक्स जिन्होंने एक पूरा कह सकते हैं नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा किया था वो वापस से पॉजिटिव हो गया है। पीएसयू स्टॉक से प्रेशर जा रहा है, तमाम जो सिनेरियोज है पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि कुछ समय पहले जो बातें चल रही थी अल नीनो इफेक्ट आ रहा है, गर्मी बहुत तेज होने वाली, इकोनॉमी में डेंट पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो यूरोप के डेटा या पीएमआई डेटा दोस्तों वो काफ़ी पॉजिटिव रहा और कुछ डेटा और निकल के वो भी पॉजिटिव रहे। तो ये भी आप कह सकते हैं बहुत बड़ा तो नहीं, हाँ कुछ हद तक पॉजिटिव असर डाल रहे हैं बाजारों में। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा,
बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक मत होइएगा। बाजार जैसे आप पहले देख रहे थे आज भी ऐसे देखिए, इसे एक बाउंस की तरह लीजिए। अगर कोई स्टॉक्स आप फंसे हुए थे उसमें अगर निकलने का मौका मिला है, प्लीज़ निकल जाइएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सोचे हैं, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो रातों रात कुछ ऐसा नहीं हो गया है जिस कारण कुछ बहुत तेज़ी, कुछ मैं आपको ऐसा कुछ कह लीजिए बता दूं कि नहीं भाई कुछ चीज़ें ऐसे हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक जो बड़ा इवेंट मुझे लगता है पर्सनली, वो है अडानी दोस्तों। पूरा का पूरा सेंटिमेंट चेंज हुआ है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।